ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। कदमों को बांध ना पाएगी मुसीबत की जंजीरें, दुश्मन से जरा कह दो अभी कर्जा नहीं हूं मैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुप्रीत चोपड़ा है और मैं एक कार्डियक सर्जन हूं, हार्ट सर्जन हूं। आप लोग सोचेंगे कि मैं ये हार्ट सर्जन यहाँ पे क्या कर रही है, आज हेल्थ की या हार्ट की बात तो नहीं करेगी, पर मैं हार्ट की नहीं, आज मैं आप लोगों से दिल की बात करने आई हूं। वो दिल जो धड़कता है, खुश होता है, उछलता है, उदास होता है और बहुत बार टूट के बिखर भी जाता है। तो आज उसी की कहानी आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगी। ये एक चिड़िया है जिसका नाम फीनिक्स है। आप लोगों ने फीनिक्स का नाम सुना होगा। फीनिक्स एक प्रकार की एक ऐसी मिथ्या मानते हैं, पर इसको ग्रीक और पर्शियन और कई जगह पे हिंदू मैथोलॉजी में भी इसका वर्णन है। ये चिड़िया फीनिक्स, इसकी खासियत क्या है ये मैं आपको आज बताती हूँ। इसकी खासियत ये है कि ये माना जाता है कि सूरज की गर्मी से पैदा होता है, सूरज की गर्मी से पैदा होता है और 500 से अधिक साल तक जिंदा रहती है चिड़िया। इस चिड़िया के पंख इंद्रधनुष के रंगों से बनते हैं और ये अपने जीवन काल को इस तरह से जीती है कि अपने आंसू, इसके आंसू जहां गिरते हैं और जिस घाव पे गिरते हैं वो घाव यकायक भर जाता है। और 500 साल जीने के बाद उसके उपरांत जब उसका वक्त आता है, जब उसको लगता है कि उसका वक्त आ गया, तो वो अपने घोंसले को बनाती है जो बहुत ही सुगंधित होता है। अपने घोंसले में जाके खुद को आग लगा के राख हो जाती है चिड़िया। और जब ये राख हो जाती है पूरी तरह से, तो उसके बाद उसका पुनर्जन्म होता है। उस राख से उसका पुनर्जन्म होता है और उसके बाद जब उसका जन्म होता है तो वो इतनी ऊंचाइयों तक उड़ती है कि जितना किसी ने देखा ना हो। तो हमारा जीवन ऐसे ही है और ऐसा ही होना चाहिए। हम राख से फिर उठेंगे, दोबारा जन्म लेंगे, टूट के फिर जुड़ेंगे। हम अपने दर्द को एक हथियार बनाकर उस दर्द को सींच के फिर से जिंदा होंगे। और जीने का नाम यही है, मर के फिर जिंदा होना। आप लोगों को मैं नहीं जानती कि पुनर्जन्म में विश्वास है कि नहीं, मैं भी नहीं जानती, कोई नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर विश्वास करती हूं कि हर दिन एक नया मौका है दोबारा जन्म लेने का। हर दिन एक नया मौका है अपने उन अंगों को, अपने उन विचारों को, अपने उन ट्रेड्स को जला के राख कर देने का और आगे बढ़ने का, उन ट्रेड्स के साथ, उन विचारों के साथ जो आपकी जर्नी में आपका साथ दे पाएंगे और आपको स्पिरिचुअली और उठा देंगे। इस बात से मुझे एक चीज का ये एहसास हुआ कि आपका जो दर्द है वो दर्द किसी कारण से आपको मिला है। उसका कारण ये है कि आप इस दर्द को बजाय इसके कि ये सोचे कि ये दर्द हमें क्यों मिला, हमारे साथ देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ मिलती है और बहुत रैंडम एक्सीडेंट्स होते हैं, रैंडम चीजें होती हैं जो वो डिजर्व नहीं करते। अब उसका आगे क्या किया जाए? सिर्फ एक ही तरीका है, उस दर्द को अपना पर्पस बनाओ, उस दर्द को एक कारण बनाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपनाओ। आपके आसपास जिसको भी उस दर्द से गुजरना पड़ रहा है, आपके आसपास कुछ भी ऐसा चीज है जो आपको लगता है अपने दिल से कि ये बदलाव होना चाहिए या ये बदलना चाहिए या इस इंसान को ये तकलीफ से निजात मिलनी चाहिए, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप उसका भार उठाइए,
आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, इस दर्द को अपना पर्पस बनाइए। और इस सब के दौरान आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने होंगे। वो सैक्रिफाइसेस आपके अंदरूनी हो सकते हैं, आपके जिस्मानी हो सकते हैं, आपके पैसों के हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, हर तरह के सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं। पर इस जिंदगी का मजा उसी में है। मजा इसी में है कि आप किसी के काम आए, आपकी जिंदगी किसी के काम आए, आपका जलना इस दुनिया को रोशन करे। और वो सैक्रिफाइसेस आपके उन अंदर के ट्रेड्स का होगा जो ट्रेड्स आपको आपकी जर्नी में हेल्प नहीं कर रहे, उनसे आपको निजात पानी होगी। आपके सैक्रिफाइसेस आपके जिस्मानी भी हो सकते हैं, और वो जिस्मानी सैक्रिफाइसेस आपको आगे तक इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि वो आपकी लेगेसी बन जाएगी। दुनिया आपको याद रखेगी। आपने किसी की जिंदगी में रोशनी भरी, कोई ये नहीं देखता कि वो दिखता कैसा है, सब ये देखते हैं कि उसकी प्रेजेंस में अगला आदमी कैसा महसूस करता है। क्या वो प्यार महसूस करता है, प्रोटेक्शन महसूस करता है, क्या महसूस करता है? सिर्फ एक फीलिंग महसूस करता है, एक इमोशन आप छोड़ जाएंगे। और आपको शायद ये नहीं मालूम कि हर बार जब आप स्ट्रगल का सामना करते हैं, चैलेंजेस का सामना करते हैं, तो उन चैलेंजेस की वजह से एवरी टाइम आपके जेनेटिक कोड में ऐसे बदलाव आते हैं। ये साइंस बोलती है, साइंस ने प्रूव किया है कि आपके जीन्स में, आपके जेनेटिक कोड में ऐसे बदलाव आते हैं कि नए तरह के प्रोटीन्स बनते हैं जो कि आपकी ब्रेन की रिवायरिंग करते हैं। मतलब आपकी एक नई सोच बनती है। हर चैलेंज में आपकी एक नई सोच बनती है, और उस सोच से, उस विचार से, अगर आप वो अच्छा विचार है और उस विचार को अगर आप सींच रहे हैं, तो उस विचार से आपका एक नया जन्म होता है, आपका पुनर्जन्म होता है। और जितनी बार ऐसा होता है उतनी बार आप इतना बदल जाते हैं कि आपका जो अंदरूनी पोटेंशियल है वो अनलॉक होता है। और इसी को मैं कहती हूं कि आप गॉड बन जाते हैं, आप ईश्वर बन जाते हैं, आप भगवान बन जाते हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर के पोटेंशियल को अभी तक जाना ही नहीं है। आपका अंदर का पोटेंशियल, आप किसी ना किसी भगवान को तो पूछते होंगे, मानते होंगे। अब वो ईश्वर को आप क्यों पूछते हैं, क्यों भगवान को मानते हैं? उस भगवान को इसलिए मानते हैं क्योंकि कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो आपके लिए इतने रिस्पेक्टेबल हैं, पर आप ये नहीं जानते कि वो सारे ट्रेड्स आप में भी हैं। और वो तभी अनलॉक हो सकते हैं जब आप चैलेंजेस का, तकलीफ का, स्ट्रेस का सामना करेंगे और अपने आप में बदलाव आने देंगे। और वो बदलाव कैसे? अगर किसी ने आपको तकलीफ दी है तो गुस्से का नहीं, बिटरनेस का नहीं, कड़वाहट का नहीं। बदलाव इस चीज का कि वो कड़वाहट को आप इस दुनिया में कैसे कम करेंगे। आपको कड़वाहट मिली है का मतलब ये नहीं कि दुनिया में आप कड़वाहट बांटेंगे। उसका मतलब ये है कि इस दुनिया में कड़वाहट एग्जिस्ट करती है, इस दुनिया में तकलीफ एग्जिस्ट करती है, वो तकलीफ आपको कम करनी है, वो जिम्मेवारी आपकी बन जाती है क्योंकि आपको दर्द मिला है। और इस दुनिया में जिंदगी जीने का सिर्फ एक ही रूल है, और वो रूल है कि हारना मना है। कल मैंने जो मैच देखा, उस मैच में कौन जीता कौन हारा, उससे ज्यादा मैं ये देख रही थी कि किस जज्बे से वो लोग लड़ रहे थे। दोनों टीम्स, टीम ए टीम बी, किस जज्बे से लड़ रहे थे। वो लड़ाई ऐसी थी कि मैं जीतने नहीं दूंगा, मैं खुद जीतूंगा। तो वो जज्बा आप लोगों में होना बहुत जरूरी है। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जिंदगी के मायने यही हैं। जिंदगी है ही लड़ाई, और कुछ है क्या? और कुछ भी नहीं है। और लड़ाई किसकी तरफ? दूसरे के प्रति नहीं, लड़ाई खुद के ऐसे ट्रेड्स की तरफ जो आपके अंदर नकारात्मकता पैदा कर रही है। उसके खिलाफ लड़ाई लड़िए और रोशनी बनिए उन लोगों के लिए जिनके मन में नकारात्मकता है, जिनके आसपास नकारात्मकता है। आपको उनके जीवन को रोशन करना है और एक ऐसी लाइफ जीना है जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, मानती हूं मैं, लंबी नहीं। और ये बड़ी कैसे हो सकती है? बड़ी तभी हो सकती है जब आप किसी के जीवन को रोशन करें, लोगों में प्यार बांटें, किसी के लिए जीने का सहारा बने और लोगों की पीड़ा को कम करें। तभी आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी सकते हैं, एक गॉड लाइक लाइफ जी सकते हैं। आप लोगों से बात कर रही हूं ना मैं आज, तो मैं ये समझ के बात कर रही हूं कि मैं एक फीनिक्स से बात कर रही हूं, मैं एक चैंपियन से बात कर रही हूं, मैं आपके अंदर के चैंपियन से, आपके अंदर की फीनिक्स से बात कर रही हूं। आप लोगों को उठना है और अपनी दर्द को कम करने के लिए सबसे पहले आसपास के लोगों को देखो
कि उनमें कितना दर्द है। उनके दर्द को कम करते करते अपना दर्द छोटा लगना शुरू हो जाएगा। आपको अपने राग से उठना है और इतनी ऊंचाइयों को छूना है जितना कोई नहीं छू सकता। आपको फीनिक्स बनना है, आपको चैंपियंस बनना है। और अंत में इस स्पीच को बंद करते हुए मैं ये बोलूंगी 2 लाइनें। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के ला दे इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। धन्यवाद।